सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कि एक तो शरीर पर इमोशंस और भविष्य की फिर कुछ गलतफहमियां से डर कर और फिर शरीर पर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो वो हो गया तो, यही तो है ना। चिंताएं किसको कहा जाता है? इंसान भविष्य को लेकर बैठा है ना। आज कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है या कुछ गलत होते हुए दिख रहा है, ये भविष्य में आ गया तो क्या होने वाला है। तो ये हमने पास्ट में कई बार देखा। हमने जो बहुत सोचा था वैसा हुआ नहीं, कुछ और बेहतर विकास, तेज विकास होते ही आया है। आगे भी कुछ ऐसे टर्न्स आएंगे जिसमें आप देखोगे कि इन घटनाओं की वजह से जागृति बढ़ी, इन घटनाओं की वजह से मैंने स्वयं को जाना। वरना हम एक अज्ञान में जीते कि मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है। तो ये जो आई है ना बातें, गलतफहमी दूर करने के लिए आई है, कि बचाने के लिए आई है। देखो, एक केकड़े का एग्जाम्पल सुनो। केकड़ा है, समुद्र के किनारे आया है और वो रेत पर चल रहा है और उसको अपने कदमों के निशान एक डिजाइन की तरह दिखते। उसको बहुत इंटरेस्ट आ गया, अरे कितनी अच्छी डिजाइन बन रही है। फिर वो झूमते झूमते जा रहा है, कुछ तो आगे पीछे ऐसा एक डिजाइन बना रहा है, बहुत खुश है, गुनगुना रहा है। न लेना न देना, बस मगन वो बना रहा है ऐसा। और ये करते करते रुका, देखा एक लहर आई समंदर की। प्लेन हो गया। सारी डिजाइन जो किया था पहली बार, उसको लगा था क्या अभिव्यक्ति हुई है, पहले कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। ऐसा ध्यान ही नहीं गया था। केकड़े हैं, उनमें क्या अवेयरनेस रहेगी। मेरी पहली बार ध्यान गया था उसका। तो समंदर की लहर आई, वापस गई और सब मिट गया था। उसने समंदर को कहा, ये तुमने क्या कर दिया, मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया और तुमने सब किया, मिटा दिया। तब समंदर ने क्या कहा कि देखो, ये टाइम पर एक मछुआरा आता है इधर, और वो क्या करता है, वो जो निशान होते ना केकड़ों के पाँव के, उनके पीछे पीछे जाकर उनको पकड़ता है। तो देखो, ये जब तक मालूम नहीं था, शिकायत में जीता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना अच्छा किया, सब धुल गया, मेरे अच्छे कर्म, क्रेडिट ही नहीं मिला कोई। मगर अभी ये समुंदर ने बताया, नहीं बताया होता तो क्या होता? ईश्वर बताता नहीं है। लोग ईश्वर को बोले तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया। अब ईश्वर क्या बताए? तो ईश्वर उस तरह नहीं बताता जैसे कहानी में कितना सिंप्लीफाइड होता है। पर एक्चुअली में ईश्वर आपको अंदर से जनवाना चाहता है। समय के साथ जानो क्या हुआ, ये जो समस्याएं आई हैं जीवन में, ये किस लिए आई हैं? क्योंकि आपके टॉस अलग है, टॉस हायर है। आप स्टेबलाइजेशन की प्रार्थना कर रहे हो और ये उतार चढ़ाव आए हैं। तो खुद को याद दिलाओ कि मुझे गलत फहमी में नहीं रहना है। अभी ये हुआ है तो अभी भविष्य में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी चिंताएं पकड़ लेती है। जो भी होने वाला है ना, सबका मंगल हो, ऐसी कामना आपको अंदर रखनी है। जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, सबका मंगल हो, सबको विनर्जी मिले और क्षमा साधना दिल से करें। आप देखते हो कि भविष्य जो है ना, अपना असली रूप दिखाता है। ये किस लिए हुई थी घटना है, मतलब शिकायत में रहने वाला इंसान कभी जान नहीं पाता है। वो जो मछुआरा आया, उसके बाद केकड़े के जाने के बाद, मछुआरा जो आया, उसने जो रेत पर ठंडक महसूस की, लेट गया उधर, उसकी पित्त की तकलीफ चली गई, उसके अंदर पित्त बड़ी थी। उसने कहा अरे बहुत नरम और ठंडा
फील हो रहा है और उधर लेट गया, क्योंकि लहर आई थी ना, दूर से लहर आई थी, वहाँ तक आती नहीं है यूजुअली, मगर उस दिन आई है, तो वो उस ठंडक पर लेट गया है और उसकी पित्त शांत हो गई और बड़ा खुश होकर गया। उसको शिकायत हो सकती थी, आज केकड़ा ही नहीं मिला, आज पकड़ने के लिए केकड़ा नहीं मिला, पाँव के निशान ही नहीं दिखे, मगर उसकी इच्छा भी पूरी हुई। देखो समुद्र क्या कर रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है, एक चीज छीन रहा है, दूसरी चीज दे रहा है। क्या रिक्वायरमेंट है, इंसान को मालूम कहाँ है रिक्वायरमेंट क्या है? आपको करेले की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके शरीर में वात पित्त बैलेंस करना है, कफ बैलेंस करना है, तो क्या खाने में आपको मिलना चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए, तो वैसी घटनाओं के रूप में आपके सामने आती है। मगर विकार, परतें, अज्ञान, ये सब क्या करवाता है, समझ नहीं पाता है और जल्दबाजी में सॉल्व करने के जल्दबाजी में और टॉपिक खराब करता है। तो कभी भी इस जल्दबाजी में नहीं जाए, वॉच वेट विद वंडर, धीरज आपको रखना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो शाश्वत है और किसी भी इंसान, वस्तु, परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं है? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में उत्साह से भरपूर हो? क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं जिस वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? तो ऐसे जीवन को स्वयं का अनुभव बनाने हेतु रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर स्थान मनन आश्रम, पुणे, महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें